नमस्कार दोस्तों। हमारा जीवन चारों तरफ रहस्यों से भरा हुआ है। विचारों के आगे जो दुनिया है ना, जो एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, वो असली है, वो रियल है। इसे ज़रा समझ लेंगे। हम किस में जी रहे हैं? विचारों में। थॉट्स, ऑलवेज थॉट्स, विचार 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 विचार। हम विचारों का चश्मा लगाकर दुनिया को देख रहे हैं। विचारों के चश्मे से संसार को देख रहे हैं, विचारों के चश्मे से ब्रह्मांड को देख रहे हैं। तो वो क्या है? लिमिटेड दिखाई दे रहा है। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो विचारों से खाली होता है, जब उसने लिमिटेशंस नहीं बनाई होती, जब उसे ये पता नहीं होता कि वो ये बॉडी है या वो ये माइंड है, तो इस पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर पाता है। आप देखो, जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो किसी की भी गोद में चले जाते हैं, कुछ भी उठाकर खा लेते हैं, किसी भी चीज़ को फटी फटी निगाहों से देखते रहते हैं, क्योंकि विचार बीच में नहीं है। हमारे और ब्रह्मांड के बीच में क्या है? विचार का पर्दा। हमारे और ईश्वर के बीच में क्या है? विचारों का पर्दा। ये विचार हमें सत्य को देखने ही नहीं देते। तो जीवन में जब जब भी आप आनंद का, प्लेजर का, हैप्पीनेस का अनुभव करते हो ना, तो आप तभी कर पाते हो जब आपके मन में विचार नहीं रहते। आप एकदम एक्साइटमेंट में आ जाते हो, थॉटलेसनेस में पहुंच जाते हो। ये कभी कभी बाई चांस हो जाता है, जैसे आप कहीं बहुत खूबसूरत जगह पर गए, हरे हरे बागीचे, नरम नरम घास है, खूबसूरत नदी बह रही है, बदलियाँ छाई हुई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आप क्या अचानक सब कुछ भूलकर उस सीन में ही खो जाते हो। पता क्या होता है? आप अपने आप को भी भूल जाते हो। अगर आप बहुत आनंद में रहते हो, दृश्य ही बाकी रह जाता है। यानी आप क्या बन जाते हो? आप वो सीन बन जाते हो, यानी आप ही एग्जिस्टेंस बन जाते हो, यानी आप ही ब्रह्मांड बन जाते हो। महाआनंद का मतलब यह है कि उस ब्रह्मांडीय अनुभव को ले लेना। वो कब आता है? जब हम विचारों से मुक्त रहते हैं। विचारों से मुक्त रहने का तरीका क्या है? विचारों को सिर्फ देखना, और हम मुक्त हो जाते हैं। देखा और विचार का है। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? जब हमने सुन लिया यार विचारों में नहीं रहेंगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, मेडिटेशन होगा। अब हम क्या करते हैं? बजाय उन्हें देखने के उन्हें रोकने लगते हैं। इसलिए मिस्टेक हम करते हैं। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है। हमें क्या करना चाहिए? विचारों को देखना चाहिए। हम क्या करते हैं? उनको रोकने लगते हैं। हम ओवर स्मार्ट लोग हैं। हमें लगता है विचारों को हम ज़बरदस्ती रोक सकते हैं। आप कभी भी नहीं रोक सकते। विचार तो किसी भीमकाय राक्षस की तरह आपको पल भर में गिरा देंगे, क्योंकि चेतना का भी इतना विस्तार नहीं हुआ आपका कि आप मन से लड़ सको। धीरे धीरे विस्तृत होगी। जब ये कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाएगी ना, ये जो देखने वाला पर्सन बढ़ता चला जाएगा, इसको पर्सन कहना ठीक नहीं है। जब ये कॉन्शियसनेस, जब ये अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी ना, तो मन अपने आप बौना और छोटा होता जाता है, अपने आप वो वीक पड़ता चला जाता है, अपने आप कमज़ोर होता चला जाता है। फिर इतनी सबलता से विचार नहीं उठते। उठते रहेंगे सारी ज़िंदगी, कभी बंद नहीं होते, लेकिन वो उठेंगे और भड़ाक से गिर जाएंगे। उठे और गिरे, उठे और गिरे, उठे और गिरे, ऐसा होगा। फिर घंटों उठेंगे ही नहीं। तो विचारों को देखना है, सिंपली देखना है। जस्ट यू हैव टू वॉच योर थॉट। तो वॉच से आप क्या करते हो? उनको रोकने की कोशिश में लग जाते हो। एक सेकंड भी वॉच नहीं कर पाओगे और फिर उनसे लड़ने लगोगे। हम दो ही काम करते हैं, या तो हम विचारों से लड़कर उन्हें रोकने लगते हैं, या फिर विचारों में ही बह जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे थे या मेडिटेशन में उतरने की कोशिश कर रहे थे। कर रहे से भी भ्रम पैदा होता है। लेकिन शब्दों की मजबूरी, अब समझाएं तो कैसे समझाएं? तो टू बी इन मेडिटेशन क्या है? कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। टू डू मेडिटेशन ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो हम क्या करते हैं? हम डू करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू डू मेडिटेशन। वी नेवर ट्राई टू बी इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में होने की भी कोशिश कभी नहीं करते। इससे भी भ्रम पैदा हो जाता है। तो करना नहीं है। ऑलरेडी हम सब मेडिटेशन में ही, हम सब कॉन्शियसनेस में ही, हम सब अवेयरनेस में ही। उस अवेयरनेस से हम कभी अलग हो ही नहीं सकते ना। कैसे अलग हो सकते? कॉन्शियसनेस से हम अलग कैसे हो सकते? कॉन्शियसनेस हमसे जैसे ही अलग होती है, हम ख़त्म हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, आत्मा, अवेयरनेस, कुछ भी बोलो आप, कुछ भी बोलो, वो हमसे जैसी हटी हम मिटे।
हम सब चेतना के ही सघन रूप हैं। और ऐसा नहीं कि हम मिटे तो चेतना खत्म हो जाएगी, कैसे ख़त्म हो सकती है? अवेयरनेस, चेतना, कॉन्शियसनेस वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो आपके अंदर ज़िंदा है, वो मेरे अंदर ज़िंदा है, वो कण कण में ज़िंदा है, और वो हमेशा ज़िंदा थी, ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी, और सिर्फ वही है, बाकी कुछ नहीं। जो चीज़ बनेगी वो मिटेगी। मैं और आप, पेड़ पहाड़, तस्वीरें, घर मकान, ज़मीन, चाँद सूरज, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, ये सब बनती बिगड़ती और मिटती और संवरती रहती हैं, लेकिन चेतना कभी नहीं मिटती। ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। ये कहाँ आपको दिखाई देगी? विचारों के बीच में दिखाई देगी, निर्विचार होने पर दिखाई देगी। दिखाई देने से भी धोखे में मत आ जाना कि इसका कोई रंग रूप होगा, ये तो शेपलेस है। इसे तो बस जिया जा सकता है, जिया जा सकता है, इसमें तो बस हुआ जा सकता है। तो मेरी बातों से आप कंफ्यूज मत होना। इनको कई कई बार देखोगे, सुनोगे ना मेरे वीडियो, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो जो असली दुनिया है, जो असली ब्रह्मांड है, जो असली ईश्वर है, जो असली संसार है, वो विचारों के परे है। विचारों में रहकर जो दिखता है, जो हम सुनते हैं, जो समझते हैं, वो सब नकली है। यकीन मानो, सबका सब नकली है, सबका सब भ्रम, सबका सब झूठा। अभी आपकी मर्जी है कि आपको उसमें कब तक फंसे रहना है। अगर आपको उसमें मज़ा आता है तो लीजिए मज़े, और अगर आपको सत्य को खोजना है तो बस इंस्टेंट, राइट नाउ, विचारों को देखना शुरू कर दीजिए। बिना कोई टेंशन लिए देखना है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, समझ जाओ यू आर डूइंग मिस्टेक। आप विचारों को अनजाने में रोकने की कोशिश करने लगे, समझ जाना आप। मेडिटेशन एक ट्रिक है, इसे सीखना समझना पड़ता है, फिर ही अपने आप होता है। मुझे उम्मीद है आप जल्दी मेडिटेशन सीख लेंगे और समझ लेंगे, और फिर जीवन के उस महाआनंद में सहभागी हो सकेंगे जिसमें हमसे पहले न जाने कितने लोग डूब चुके हैं और न जाने कितने डूब रहे हैं। ये कोई बहुत मुश्किल और बहुत नामुमकिन बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियो सुनते हैं और देखते हैं। अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी कीमती कमेंट में बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। और मेडिटेशन को समझने के लिए आप मेरी लिखी हुई किताब भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अमेज़ॉन से कैश ऑन डिलीवरी में मंगवा सकते हैं, या फिर सीधे सीधे मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आप रोज़ देख सकें।